सावन का आखिरी सोमवार है। आज बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। तो सावन का आज आखिरी सोमवार है, लिहाजा आज भक्तों की और भी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। बता दें कि सुबह सुबह ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और बाबा के दर्शन के लिए लोग शिवालय पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो सावन का आज आखिरी सोमवार है। शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही अब लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो सावन महीने का आज आखिरी सोमवार है और ठीक इसी लिहाज से एक बार फिर से श्रद्धालुओं का हुजूम मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो सुबह होते ही सभी श्रद्धालु मंदिर का रुख कर रहे हैं। सुबह होते ही लोग बाबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवालय पहुंच रहे हैं। तो शिव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। लिहाजा आज आखिरी सोमवार को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह होते ही लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो सुबह से ही मंदिरों में भीड़ अब नजर आ रही है। कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से सोनू जुड़ चुके हैं, मेरठ से अरुण जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से हमारे साथ महावीर जुड़ चुके हैं। महावीर, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार, जहां पर हमने देखा कि कांवड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां हर साल देखने को मिलती है, लेकिन आज सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर हरिद्वार में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अगर आवाज पहुंच रही होगी, तस्वीरें दिखाइएगा। आखिरी सोमवार को किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, ये भी बताइए। अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। सोनू, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए जी, बोलिए। सावन का जो आखिरी और चौथा सोमवार है, तस्वीरें गाजियाबाद विश्वनाथ मठ मंदिर की है, जहां काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो देर रात से लंबी लंबी कतारों में जो लाइनों में लगने शुरू है, वो देर रात से लंबी लंबी कतारों में जो लाइनों में लगने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, आपको कतारें भी दिखाई देंगी। जो श्रद्धालु हैं देर रात से जो मंदिरों में पहुंचने के लिए लगने लगे थे और लंबी लंबी कतारों से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, चौथा सोमवार है। विशेष ये बात यह है कि लास्ट सोमवार है, तो लोग जो आस्था का सैलाब आपको दिखाई देगा कि लास्ट सोमवार है। अपने आराध्य को खुश करने के लिए जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आते हैं आप? गाजियाबाद विजयनगर। कब से लाइन में लगे? बस अभी 5 मिनट हुए। आज सावन का आखिरी सोमवार है, भगवान शिव आपके आराध्य हैं, उनको खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो ये मानता हूँ कि यहाँ की जो मानता है बहुत अच्छी मानता है दुधेश्वर मंदिर की, और 3 सोमवार तो हम नहीं आ पाए हैं। लास्ट सोमवार में तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हर हर महादेव। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो घोगना से आता हूँ। काफी दूर पड़ता है? नहीं, मरियम हॉस्पिटल के पास। 4-5 किलोमीटर। हाँ, इतना है। कितने बजे लाइन में लगे थे? मैं बस 10 मिनट हुई है मुझे आए हुए। आज सावन का आखिरी सोमवार है। कहते हैं शिवालय में जो विश्वनाथ मंदिर में चारों सोमवार जो जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। नहीं, ये तो है, क्योंकि मगर ये विश्वनाथ मंदिर की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं 2010 से आ रहा हूँ मंदिर में, रोज आता हूँ सोमवार को। देखिए, लोग काफी दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि अगर सावन के चारों सोमवार अगर विश्वनाथ मंदिर में आकर जल चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप कब से आते हैं मंदिर में? आ रहे हैं अभी दूसरे सोमवार से।
बताते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, पूर्ण होती है। हाँ, मनोकामना भगवान से तो कुछ भी मांगो, भगवान ही नहीं देंगे फिर कौन देगा। आज आपने आराध्य को खुश करने के लिए क्या क्या लेकर आए? दूध लाए, शहद लाए और फूल पाती लाए, यही सब चढ़ते हैं महादेव को, और क्या चढ़ेगा। देखिए, अपने आराध्य को खुश करने के लिए लोग फूल पत्ती, दूध और जल लेकर आए हैं, जिससे भगवान शिव का अभिषेक कर सके। और कहा जाता है कि भगवान शिव ऐसे देव हैं जो मात्र एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं और अपने जो भक्त हैं उन्हें सब कुछ दे देते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें सुरक्षा के लिहाज पर भी दिखाई देंगे। पुलिस बल तैनात किया गया है, LIU खुद यहाँ पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है जो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जो भक्तों की लाइन है यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जाती है, भीड़ सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि दिल्ली NCR के प्रमुख मंदिरों में से एक ये मंदिर है। गाजियाबाद का द्वेषनाथ मठ मंदिर बताया जाता है। इसका जो इतिहास है कि यहाँ रावण भी पूजा करने आते, तो बड़ा एक मंदिर का इतिहास है। तो ऐसे में आस्था और उमड़ जाती है और आस्था का सैलाब और उमड़ जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग लंबी लंबी लाइनों से मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो हर रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा का एक अलग महत्व है, लेकिन सावन महीने में ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सोनू, इस बार के अगर सावन महीने की बात करें, चूँकि आज चौथा सोमवार है, जाहिर सी बात है कि जो लोग पिछले सोमवारों को नहीं पहुँचे होंगे वो भी आज बड़ी तादाद में पहुँचेंगे। तो इस बार कुल मिलाकर सावन का नज़ारा गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में कैसा रहा, सुरक्षा के भी लिहाज से, श्रद्धालुओं के भी लिहाज से? देखिए, चारों जो सोमवार इस बार सावन के पड़े थे वो चारों ही महत्वपूर्ण थे और सभी में शुभ संयोग बन रहे थे। तो ऐसे में जो चौथा सोमवार है, जो लोग पिछले कई सोमवार नहीं आ सके वो इस बार इस चौथे सोमवार पर आए हैं। एक बार नज़ारा आपको जो कॉर्नर का दिखाएंगे, बिल्कुल लाइन लंबी लंबी कतारों से लोग पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने की थी, क्योंकि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि मंदिर में किसी तरीके की कोताही बरती नहीं जाएगी, लापरवाही कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो उसके लिहाज से तमाम तरह की तैयारी जो प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही कर ली थी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे आपने सुना, एक श्रद्धालु ने कहा कि जिस तरीके से पिछले कई सालों के हिसाब से अब जो व्यवस्था है मंदिर की वो पहले से बहुत सुधरी है। तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारी जो जिला प्रशासन ने की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए थे उसका पालन भी किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश से तो ऐसे में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए तमाम तरह की तैयारी जिला प्रशासन ने हालांकि पहले ही कर ली थी। अब आप देखिए जिस तरीके से लोग, बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी आपको लाइनों में नजर आएंगे और भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अपने आराध्य को खुश कर सके और भगवान शिव का जल अभिषेक कर सके। जी ठीक है, मेरठ से अरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अब तक आवाज पहुंच रही होगी तो एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि आज चौथे सोमवार के दिन कैसा नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है और कितनी ज्यादा धूमधाम भी नजर आ रही है। श्रावण मास का चौथा सोमवार है और लगातार जो भक्त के पांव हैं, जो भक्त के कदम हैं, अपने आराध्य के मंदिर तक बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, जितनी भी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपको भक्ति में कर देंगे कि किस तरीके से ईश्वर की याचना की जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। देखिए किस तरीके से ईश्वर का जो ध्यान है वो ईश्वर के प्रांगण में बैठकर लगाया जा रहा है। और देखिए, मूक रहकर, शांत रहकर ईश्वर से जो संवाद है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक भक्त जो है ईश्वर से संवाद कर रहा है। लगातार देखिए कि ईश्वर के मंदिर के सामने बैठकर पालसी लगाकर जो है वो ईश्वर का व्याख्यान किया जा रहा है, ईश्वर के नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये सब तस्वीरें जो है ये भक्ति में है, ये शिव में है। और देखिए ये बताती है कि एक भक्त जो है जब अपने भगवान के दर पर जाता है तो कितनी सारी बातें उसके मन में होती है, कितना संवाद वो अपने ईश्वर से करता है, कितनी मनोकामनाओं को लेकर जाता है। तो ये सभी जो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके जो ईश्वर का धाम है उसकी चौखट चूम कर, उसकी अपने आप को ईश्वर के सामने नतमस्तक कर ईश्वर का व्याख्यान किया जा रहा है। उसकी भक्ति में जो भक्त है वो सराबोर है। देखिए ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें, किस तरीके से जल अर्पण लगातार भक्तों के द्वारा किया जा रहा है।
और देखिए कि भक्त यहाँ पर ये सोमवार जो है इसमें ईश्वर की आराधना के लिए व्रत रखा है उनके श्रद्धालुओं ने, और लगातार ईश्वर के धाम जाकर, ईश्वर के मंदिर जाकर अपने आराध्य के सामने खड़े होकर जो अपनी मनोकामनाएं हैं वो भक्त याचनाएं कर रहा है अपने ईश्वर से। देखिए तमाम प्रकार की जो तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जो भक्ति से ओतप्रोत है, और ये सब तस्वीरें मेरठ के श्री ओगरनाथ शिव मंदिर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार भक्तों का जो जमावड़ा है इस श्रावण मास में यहाँ पर ईश्वर के धाम पर लगा हुआ है। और ये सभी तस्वीरें कहती हैं कि भगवान शंकर जो हैं वो इतने दयालु हैं कि मात्र आप एक लोटा जल लेकर उनके धाम पर जाइए, आपको बहुत बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े धन धनाढ्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल, भांग, धतूरा भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं भगवान शंकर के सामने रख दीजिए, आपके सभी कष्टों को शंकर हर लेंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शंकर पूरा कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक आंटी जी में बात करते हैं। आंटी जी कितने समय से आते हैं? व्रत रखा होगा आज? अब बात कर रहे हैं भगवान शंकर से चुप रहकर। और देखिए किस तरीके से जब हमने बातचीत हो उनके लबों से शब्द वही निकल पाए, क्योंकि भगवान की चर्चा करना इतना आसान नहीं है। अगर बात भक्त की होती है तो मूक रहकर एक संवाद जो है वो भक्त और भगवान के बीच में होता है। भगवान को बहुत बड़ी शैली की आवश्यकता नहीं, और भगवान शंकर ये कहा भी जाता है, भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि कहा भी गया है कि मात्र एक मुट्ठी जल लेके जाइए, और अगर जल की भी व्यवस्था नहीं है तो भगवान शंकर के सामने जाइए, उनके नाम का जयकारा लगा दीजिए, भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, आपके सभी दुखों को हर देंगे, आपको सभी पापों से मुक्ति कर देंगे। कहा भी जाता है कि भगवान शंकर केवल देवताओं के नहीं, शैतानों के भी राजा है, महाकालों के काल हैं। आप ये मानिए कि भगवान शंकर की जितनी स्तुति की जाए, जितना व्याख्यान किया जाए वो कम है। समान तत्वान की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं ये भक्ति से ओतप्रोत है। देखिए एक अंकल जी, अंकल कितने समय से आते हैं मंदिर? यहाँ पर 40 वर्ष हो गए हैं। आज व्रत भी रखा होगा, भगवान शंकर के लिए पूरी टोकरी सजा कर लेकर आए हैं। बहुत शानदार, 40 वर्षों से लगातार। आंटी कितने समय से मंदिर आ रहे हैं? 25 साल हो गए हैं। ठीक है, शंकर से बातें कही जाएंगी, संवाद किया जाएगा। ठीक है अरुण, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। महावीर नेकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। महावीर, हरिद्वार में आज चौथे सोमवार को कैसी तस्वीर नजर आ रही है और कितना ज्यादा उत्साह भी भक्तों में दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रावण मास है, श्रावण मास का आखिरी सोमवार के लिए आखिरी मौका है कि हरिद्वार में जहां पर कि भगवान भोलेनाथ की ससुराल जिसे कहा जाता है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, तो श्रावण मास में इस बार का ये आखिरी मौका भक्तों के लिए कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि माना ये जाता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर विराजमान रहते हैं पूरे श्रावण मास। क्योंकि राजा दक्ष को जिस तरह से उन्होंने वचन दिया था पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो ये कहा था कि पूरे श्रावण मास में मैं यहाँ से ही सृष्टि का संचालन करूंगा। तो माना यह जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान होते हैं, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है स्थानीय स्तर से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से, हालांकि जो भगवान भोलेनाथ है वो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बेल, धतूरा और बेलपत्री, गंगा जल के साथ साथ यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आज सावन का सोमवार है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को वैसे ही प्रसन्न अति प्रिय होता है, और अगर श्रावण मास का सोमवार हो तो उस पर कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा होता है। और शायद यही वजह है कि ये एग्जिट द्वार में आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर से भक्त जो है जलाभिषेक कर बाहर निकल रहे हैं, और ऐसी ही लाइन उधर जहाँ से एंटर पॉइंट है वहां से है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से भक्ति में माहौल बना हुआ है, और लोग लगातार पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आखिरी सोमवार है उसका मौका जो है वो यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। वाराणसी से रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वाराणसी जहां पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है और खुद वहां पर भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ रूप में वहां पर विराजमान है, जाहिर सी बात है कि सावन के महीने में एक अलग ही खुशी, अलग ही उत्साह, लेकिन आज आखिरी सोमवार पर क्या तस्वीर है? जी
अगर बात की जाए तो आज आखिरी सोमवार है, तो काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के बाहर अगर बात की जाए तो जो भक्तों का है, जो बात की जाए तो जमावड़ा लगा हुआ है, भक्त लाइन में लगे हुए हैं। हर कोई आज काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दर्शन पूजन करना चाहता है, जल अभिषेक करना चाहता है। अगर बात की जाए तो आज एक जो आयुष्मान और प्रीति एक योग बन रहा है, जिस योग को पूरे दिन अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं पूरे दिन भर, और इस योग से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आज आखिरी सोमवार है तो लोग, हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने। इसी की वजह से जो आज भीड़ काफी लगी हुई है और श्रद्धालु आए, कांवड़ियों भी काफी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। अगर आज की बात की जाए तो आज काशी, अगर भगवान शंकर की, तो वो खुद कैलाश पर मौजूद रहेंगे, और उनके साथ अगर बात की जाए तो चना और अरहर का, अगर आज आप शंकर के ऊपर जो है कि चना और अरहर का चढ़ाते हैं तो आज का गुरु योग जो आपका मजबूत होगा। तो ऐसे तमाम जो योग हैं आज बन रहे हैं, जिस वजह से हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करना। इसीलिए आज श्रद्धालुओं को आज है पूरी तरीके से तांता लगा हुआ है और दर्शन पूजन के लिए हर कोई चाहता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे और भोलेनाथ को जल अभिषेक करे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सुरक्षा के, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, इस वजह से कोई भी श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हर श्रद्धालु आसानी से काशी विश्वनाथ रवि, अगर संभव हो तो जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिएगा के आगे। तो इस तरीके से जी हम कुछ श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से आए हैं कि कुछ श्रद्धालु यहां पर दिख रहे हैं, कहां से आप आए हैं? हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। हाँ, लाइन में तो सुबह 3 बजे ही लगे थे। हाँ, तो किस तरीके की भगवान से मानने के लिए आए हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, क्या सोच के आए हैं? आज आखिरी सोमवार भी है। आखिरी सोमवार है और अपना जल भी ढारना है श्रद्धा भक्ति के लिए, और थोड़ा कुछ मन्नत था, वही के लिए हम लोग आए थे। कहेंगे जल ढारने आए थे सोमवार को, इसलिए यहाँ का फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ, इसलिए। हाँ, पहली बार आए। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए। बहुत आराम से जो है नहा वहा लिए हैं, अभी महादेव को जल चढ़ाएंगे। हाँ, किस तरीके से देखते हैं काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आए हैं? बहुत अच्छे, हमारे कोई कमी ना है। सब कुछ अच्छा है, दर्शन बहुत अच्छा हो गया हम लोग का। काल भैरव के लिए हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु है जो दर्शन पूजन करने आए। हर कोई चाह रहा है कि हम काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जल्द से जल्द पहुंचे और यहाँ जल अभिषेक करें मंदिर में। तो आज आखिरी सोमवार है तो जनसैलाब देखने को मिल रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, हर तरफ आपको श्रद्धालु कांवड़िए मिलेंगे। हर कोई चाहता है कि आज जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजे करें। अगर बात की जाए तो आखिरी सोमवार की वजह से आम श्रद्धालु भी यहाँ पर काफी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज जो है कि हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने और जल अभिषेक करने और रुद्राभिषेक भी करने, क्योंकि आज का योग जो है बेहद जो है खास माना जा रहा है और पूरे दिन भर रहेगा। इस वजह से हर श्रद्धालु आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करना चाहता है। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे सावन के इस महीने में, और जाहिर सी बात है कि आज आखिरी सोमवार है तो भीड़ पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली है। सोनू, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए गाजियाबाद में हर साल अलग अलग तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, लेकिन हमने देखा कि इस बार कांवड़ियों को लेकर एक अलग से रूट डाइवर्जन भी था और अलग अलग व्यवस्था भी मंदिरों में की गई थी। लेकिन सावन के इस पूरे महीने के और श्रद्धा उत्सव को भी अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे साल लोगों को इंतज़ार होता है, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते भी और स्थानीय लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का प्रसिद्ध मंदिर द्विशनाथ मठ मंदिर है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था है पहले ही जिला प्रशासन ने पूरी कर ली थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से यहाँ पर ब्रीफिंग की थी और उसके बाद से ही जो प्रशासन है मुस्तैदी से जुट गया था। हालांकि हर साल जो सावन के महीने में जो श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए विशेष व्यवस्था, गंगा जल की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, सब तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना आए। रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगती है, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है और रात 12 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का तांता और जन सैलाब जो है श्रद्धालुओं का लगातार बढ़ता जा रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है मंदिर में, क्योंकि जो लोग
कई सोमवार आ नहीं सके पिछले 3 सोमवार, तो इस बार चौथे सोमवार को वो आ रहे हैं जिससे अपने आराध्य को खुश कर सके, क्योंकि बताया जाता है जो ये आखिरी सोमवार, जो चौथा सोमवार है, इस दिन अशुभ संयोग बन रहे हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए जिससे दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, सुख समृद्धि रहे। तो इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी जो श्रद्धालु हैं वो करके लाए हैं जिससे भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार। हाँ जी। महादेव नहीं, हम तो गाड़ी से आ रहे हैं अभी। गाड़ी से? हाँ जी। कैसी व्यवस्था बढ़िया है जी। बहुत। हरिद्वार से आ रहे हैं। हाँ। आंटी जी 17 साल हो गए। 17 साल। बाबा से जो मांगते हैं मिलता हूँ, खूब खुशी मिलती है। तो देखिए जो सावन है वो भगवान शिव को अति प्रिय है और ऐसे में सोमवार हो तो सोने पे सुहागा होता है। तो भगवान शिव जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और ऐसे में भक्त भी पीछे नहीं है, वो भी जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों से देर रात से लग रहे हैं जिससे भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। जी ठीक है अरुण, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए चाहे मेरठ की हम बात करें या फिर पश्चिम यूपी की बात करें, एक पूरा रूट तैयार किया जाता है हर साल कांवड़ियों को लेकर, और जो स्थानीय लोग हैं वो मान्यता के लिहाज से अगर देख लिया जाए या फिर सिद्ध पीठ मंदिरों का वो सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक तरफ तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है लेकिन अपने आसपास, घर के आसपास जितने मंदिर है वहां पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। लेकिन इस पूरे महीने की अगर बात करें तो मेरठ में कैसा नजारा रहा, सुरक्षा के भी लिहाज से यहाँ पर कितनी व्यवस्था की गई? पुलिस प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है और जब यहाँ लगातार ब्रीफिंग की जा रही है, बड़े ऑफिसर्स के द्वारा इंटर स्टेट बैठकें भी यहाँ हुई तो तमाम प्रकार की यही चर्चा हुई कि भगवान शिव के धाम जाने वाले जो भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। उसके लिए विशेष सुरक्षा प्रबंधन किए गए हैं, विशेष यातायात प्रबंधन किए गए हैं और मार्ग जो है वो बड़ा विशेष तैयार किया गया है। वहां पर चाहे बात करें सिक्योरिटी की, चाहे बात करें जमीन के आधार से या फिर करें आसमान के आधार से, ड्रोन चाहे उड़ाया जाए या तमाम प्रकार के जितने भी सिक्योरिटी गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल एक ही ध्येय है पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, कि जो भक्त है जो शिवालय की तरफ बढ़ रहा है उसके कदम किसी भी प्रकार से रुकने नहीं चाहिए। उसकी जो यात्रा है, उसकी जो शिव यात्रा है, जो ईश्वर की आराधना है, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। और काफी हद तक इस श्रावण मास में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो सार्थक साबित हुआ है, साध्य साबित हुआ कि उसने बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं की है। किसी प्रकार की भी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो सामने नहीं आए। बात करते हैं अगर मेरठ की, तो देखिए मेरठ को जो रावण है, रावण का ससुराल भी कहा जाता है और माना भी जाता है कि रावण जो था वो भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त था। उसने इस प्रकार की आराधनाएं भगवान शंकर की जाती थी कि उपाधि दी जाती है कि वो सबसे बड़े उपासक थे। और मेरठ क्योंकि रावण का ससुराल है तो विशेष है भगवान शंकर की पूजा सिर्फ बड़े ही नहीं हर प्रकार के मंदिर में की जाती है, क्योंकि शिव को लेकर कहा जाता है कि शिव असीम है, अनंत है, शिव का कोई पार नहीं है। इसीलिए चाहे बड़ा शिवालय हो चाहे छोटा शिवालय हो, प्रत्येक जगह भगवान शिव की, उनके आशीर्वाद की मौजूदगी। सावन का ये आखिरी सोमवार है तो लोग और भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। रवि, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पूरे साल के मुकाबले अगर सावन महीने की बात की जाए तो इस बार कांवड़ियों को लेकर, स्थानीय लोगों को लेकर और बाकी श्रद्धालुओं को भी लेकर कैसी व्यवस्था रही विश्वनाथ धाम में? देखिए अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार व्यवस्था के चुरुस्त किया गया था पूरी तरीके से। जो है कि फोर्स की बात की जाए, रूट डाइवर्जन की बात की जाए या कांवड़ियों की सुरक्षा की बात की जाए, बेहद खास बनाया गया था। अगर बात की जाए तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक वन वे किया गया था, किसी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सीधा वन वे वो सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर तक देखने को मिला। और उस अगर जो रूट डाइवर्जन किया गया था, वन वे बनाया गया था, उसमें किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चल रहा था, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या किसी प्रकार के कोई वाहन नहीं देखने को मिल रहे थे। सिर्फ कांवड़िए और आम श्रद्धालु उस रास्ते पर देखने को मिल रहे थे। तो सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो कड़े इंतजाम किए गए थे और कहीं से भी किसी श्रद्धालु या कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर हो या बाहर हो। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए या वाराणसी प्रशासन की, तो खासा व्यवस्था बनाया गया था और कांवड़ियों को आसानी से दर्शन पूजन के लिए वो पूरी तरीके से एक खाका तैयार किया गया था, जिससे कांवड़िए आराम से दर्शन
दर्शन पूजन कर सके। इसी वजह से देखा जाए तो पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में पूरा जो है कि कहीं न कहीं कांवड़ियों को कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जो आम श्रद्धालु उनको भी दिक्कत नहीं है और आराम से दर्शन पूजन के। आज आखिरी सोमवार है तो हर कोई इस वजह से दर्शन करना चाहता है, पूजन करना चाहता है। तमाम जो है कि अगर बात की जाए आसपास के राज्य से, अगर बात की जाए या जिले से बात की जाए, हर कोई आज जो है वाराणसी में पहुंचा है काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए। कोई पटना से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई अलग अलग ऐसे राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। तो इस समय अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लोग, तमाम श्रद्धालु आए हैं। हर कोई दर्शन पूजन करना चाहता है, हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है कि जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले जो है गंगा स्नान कर ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और पूरी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का जो सिलसिला जारी है और जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी बता रही है कि सावन के इस आखिरी सोमवार को लेकर लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। और सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पर लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए।